सो सेशन 5 के जो कुछ सम्स हैं, इम्पोर्टेंट सम्स, उनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत बार आ चुका है। इंटीग्रेशन 1 बाय साइन एक्स माइनस साइन 2x dx विच इज़ इंटीग्रल 1 बाय साइन एक्स माइनस साइन 2x दैट इज़ 2 साइन x इंटू कॉस एक्स dx विच इज़ इंटीग्रल 1 बाय साइन एक्स आप कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस 2 कॉस एक्स dx। अब ऊपर साइन एक्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सो दिस विल बिकम इंटीग्रल। नाउ कॉस एक्स को टी पुट अप करो, ये 1 साइन स्क्वायर एक्स को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग लिख देंगे। तो इफ यू पुट कॉस एक्स इज टी, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स डी एक्स होगा माइनस टी टी। सो माइनस डी टी 1 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t। अब ये इजी है, इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। माइनस 1 बाय 1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 माइनस 2t। सो इसको आप कैसा लिखोगे, a अपॉन अ फैक्टर, b अपॉन द अदर फैक्टर एंड c अपॉन द थर्ड फैक्टर। a b c आपको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन लगा के निकालना होगा और इंटीग्रेट करना होगा। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इंटीग्रल 1 x sin x divided by x into 1 minus x cube e raised to 3 cos x dx। now x e raised to cos x का यहाँ पे क्यूब है, तो x e raised to cos x को हम लोग t पुट अप करेंगे तो x into e raised to cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस e raised to cos x into x का डेरिवेटिव 1, दिस dx इज इक्वल टू dt। नाउ e रेज टू कॉस एक्स का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो, e रेज टू कॉस एक्स कॉमन निकालेंगे दैट इज़ t अपॉन एक्स, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो 1 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, देखो ऊपर टर्म है वो क्या है, x यहाँ पे जाएगा, t नीचे जाएगा, x अपॉन टी डी टी। सो दिस इंटीग्रल बिकम्स x अपॉन टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स 1 माइनस टी क्यूब। x x will cancel out and the integral becomes 1 by t 1 minus t cube dt। अगेन दिस इज इंटीग्रेबल, इसको आपको फैक्टराइज करना होगा। दिस इज 1 by t 1 minus t 1 plus t square dt। so which is a upon t plus b upon 1 minus t plus ct plus d upon 1 plus t square। ए बी सी डी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा, फिर अलग से ये इंटीग्रल निकालना होगा। ये हमने सेशन 3-4 में ऐसे इंटीग्रल्स देखे। फाइन। सो मेन क्रक्स जो है वो मुझे बस एक्सप्लेन करना है कि हो क्या रहा है इन सम्स में। सिमिलरली नेक्स्ट सम इज 1, अच्छा यहाँ पे है साइन 4x ई रेज टू टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे टैन स्क्वायर एक्स को हम लोग पुट करेंगे t, तो दिस विल बिकम ई रेज टू टी इंटू, अब टैन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 टैन एक्स इंटू टैन एक्स का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आएगा। तो ऊपर डी एक्स के साथ 2 टैन एक्स 6 स्क्वायर एक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 टैन एक्स 6 स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में भी ये लिखना होगा 2 टैन एक्स 6 स्क्वायर एक्स। अच्छा साइन 4x का टर्म बच गया, तो साइन 4x। सो नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर टर्म, ये तो पूरा का पूरा टर्म डी टी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये साइन 4x अपॉन 2 टैन एक्स 6 स्क्वायर एक्स पूरा का पूरा t के टर्म्स में कैसे दिखे। सो इंटीग्रल अब कैसा होगा, e रेज टू टी डी टी ऐसा दिखेगा, और ये साइन 4x अपॉन 2 टैन एक्स 6 स्क्वायर एक्स का टर्म। सो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे साइन 4x बाय 2 टैन एक्स इंटू 6 स्क्वायर एक्स। टैन 4x है उसको हम लोग लिखेंगे 2 साइन 2x कॉस 2x, तो 2 कैंसिल आउट होगा। नॉट साइन 2x इज 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x बाय साइन x बाय कॉस x 1 बाय कॉस स्क्वायर x। साइन x विल कैंसिल आउट, सो विल गेट 2 कॉस स्क्वायर ऊपर शिफ्ट कर दो, इट विल बिकम कॉस रेज टू 4x इंटू कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसे टर्म्स आ रहे हैं। अभी हमने पुट क्या किया था, टैन स्क्वायर एक्स को हमने टी पुट किया था,
तो अगर आप एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें ये एक्स एंगल लो, तो tan x क्या है यहाँ पे? tan x है √t, तो tan x इज √t, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो हाइपोटेनस होगा √t+1, तो दिस इज 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर, cos स्क्वायर x का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x -1। हम लोग ये जो पूरा टर्म था sin 4x अपॉन 2 tan x sec स्क्वायर x वाला, उसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। सो दिस इज 2 टाइम्स ना cos स्क्वायर x, इस ट्रायंगल से cos x क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और उसका स्क्वायर क्या होगा? 1/t+1, और यहाँ पे स्क्वायर अंदर क्या आएगा? 2 इंटू cos स्क्वायर x इज 1/t+1 -1, सो इट विल सिंप्लीफाई टू 2/t+1 द होल स्क्वायर इंटू ये यहाँ पे शिफ्ट कर दो, सो 1 - t अपॉन 1 + t, दिस इज वॉट यूल हैव। जो इंटीग्रल है वो ऐसा दिखेगा 2 1 - t बाय 1 + t³ 1 + t द होल क्यूब, इसको इंटीग्रेट करना है। सो अगले पेज पे इसका इंटीग्रल दें कि इसको कैसे इवेल्युएट करना है ऐसे। सो दिस हाउ इट इज, सो दिस इज इंटीग्रल टू t। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे t - 1 बाय 1 + t द होल क्यूब आ जाएगा, दिस इज माइनस इंटीग्रल e⁻t। यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 1 + t, यहाँ पे -2 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 + t द होल क्यूब, सो विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल e⁻t इंटू सेपरेट कर दो 1/1 + t द होल स्क्वायर -2/1 + t द होल क्यूब dt, ऐसा आ रहा है। ना इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा -2 1 + t⁻³ यही, तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? e⁻t अपॉन 1 + t द होल स्क्वायर, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो अब सेशन 5 आपका टारगेट है, उसको फिनिश करो और उसके डाउट्स भेज दो।